हाथरस में धर्मांधता और दुर्व्यवस्था ने एक बार में 122 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगियां खा ली हैं। जो मरे हैं वो कौन है? मरने वालों में आपको एक भी नेता, बिजनेसमैन या कोई अमीर आदमी नहीं मिलेगा। मरे हैं आम लोग, मरे हैं गरीब लोग, मरी है बाबा के झांसे में आई हुई मासूम औरतें। कौन है ये भोले बाबा जो अपने भक्तों को मरता हुआ छोड़कर फरार हो गया? कितनी है इसकी राजनीतिक पहुंच? क्या है उत्तर प्रदेश प्रशासन का अपराध? किसकी गलती से मरे हैं ये मासूम लोग? सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के आपके सामने हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। सूट बूट और टाई में मंच पर सोफा लगाकर बैठने वाला नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का असली नाम है सूरजपाल। बाबा का दावा है कि वो आईबी का अधिकारी था। दरअसल बाबा कासगंज के पटियाली का रहने वाला है। करीब 17 साल पहले पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़ करके सत्संग करने लगा। नौकरी छोड़ने के बाद सूरजपाल नाम बदल करके साकार हरि बन गया। अनुयायियों से भोले बाबा कहते हैं। कहा जाता है कि गरीब और वंचित तबके के लोगों के बीच में इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। कुछ समय में इसके लाखों की संख्या में अनुयायी बन गए। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनके अनुयायी फैले हुए हैं। बाबा भले ही ये दावा लगातार करता रहा हो कि उसने खुद ही पुलिस की नौकरी छोड़ी, लेकिन अब जाकर के हकीकत सामने आई है और बाबा का दावा फर्जी निकला है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा को उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी से हटाया गया था क्योंकि उसके ऊपर रेप के चार्जेस लगे थे। इसके बावजूद बाबा बार बार लगातार अपने भक्तों से झूठ बोलता रहा। इस बाबा के लाखों अनुयायी हैं जो कि कहीं भी सत्संग हो रहा हो उसे सुनने पहुंच जाते हैं। किसी के ढोंग में फंसी जनता को दोष देना सही नहीं है, मगर उन्हें ब्रेन वॉश करके बुलाने वाले बाबा को तो व्यवस्था करवानी चाहिए थी। ना बाबा ने व्यवस्था देखी, ना ही प्रशासन ने। इन 122 से ज्यादा मौतों के लिए जितना जिम्मेदार ये बाबा है, उतने ही जिम्मेदार है सरकार और प्रशासन। हाथरस में 2 जुलाई को जो हुआ उसमें बाबा, सरकार और पुलिस प्रशासन सबकी मिली भगत है। हाथरस में 2 जुलाई को 2 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। आखिर इतनी भीड़ की अनुमति कैसे मिल गई जब जगह छोटी सी थी? इतने लोगों के लिए तो वहां जगह थी ही नहीं, भगदड़ तो होना ही था। दरअसल इतनी भीड़ के लिए बाबा के मैनेजमेंट ने अनुमति ही नहीं ली थी। हादसे के बाद एसडीएम ने बताया है कि अनुमति केवल 50,000 लोगों के इकट्ठा होने की थी, मगर आए लगभग 2 लाख लोग। कुछ न्यूज चैनल लोगों की संख्या 1.5 लाख बता रहे हैं तो कुछ 2.5 लाख। धीरे धीरे करके सारे फैक्ट सब सामने आ रहे हैं। अब जो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इसमें बाबा की गलती क्या है अगर लोग ज्यादा आ गए थे, तो मैं बताती हूँ क्या गलती है। बाबा जो खुद को परमात्मा बताता है, कार्यक्रम के बाद उसकी गाड़ी के नीचे की धूल यानी चरण की मिट्टी लेने के लिए लोग गाड़ी की तरफ भागे। हालात तब भी खराब नहीं हुए थे। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि लोगों को रोकने के लिए इस बाबा के सेवादारों ने लोगों को धक्का देना शुरू किया, लाठियों से रोकना शुरू किया, जिसके बाद से लोग नीचे गिरे और डर के मारे लोगों ने भागना शुरू कर दिया था। इन सेवादारों की धक्का मुक्की और आयोजकों की दुर्व्यवस्था ने इतने लोगों की हत्या की है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार हॉल के दूसरी ओर लगभग 3 मीटर गहरे खेतों में भरे पानी और कीचड़ में बेतहाशा दबती, कुचलती, भागती भीड़ को आयोजन समिति और सेवादारों द्वारा अपने हाथों में लिए डंडों से जबरदस्ती रोक दिया गया, जिसके कारण भीड़ का दबाव बढ़ता चला गया और महिलाएं, बच्चे और पुरुष कुचलते चले गए। कुछ ही देर बाद लाशें बिछ गईं। उधर बाबा मौके से निकल गए और इधर इनके सेवादारों ने लोगों की कोई मदद नहीं की। खैर, अब एसडीएम साहब की सफाई पर भी वापस आते हैं। कहा था ना उन्होंने कि 50,000 का परमिशन लिया गया था बाबा की तरफ से। चलिए मान लिया एसडीएम साहब की बात कि अनुमति 50,000 लोगों को इकट्ठा करने की ली गई थी, मगर क्या प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं रखी थी कि अगर भीड़ बेकाबू हो जाए उसके बाद क्या करना है? और अगर परमिशन केवल 50,000 लोगों की थी तो लाख, 1.5 लाख या 2.5 लाख लोग हाथरस पहुंच रहे हैं। क्या इसकी खबर इन तक नहीं पहुंची थी? क्या इन्हें अंदाजा भी नहीं था?
आमतौर पर इस बाबा के सत्संग में लाख 1.5 लाख लोग आ जाते हैं। ये जानते हुए भी पुलिस प्रशासन को क्या कोई फर्क नहीं पड़ा, या फिर मान लिया था कि आ रहे हैं लोग तो मरने के लिए ही आ रहे होंगे? इस सवाल का जवाब भी है हमारे पास कि आखिर क्यों पुलिस चद्दर तान करके सोती रही, प्रशासन क्यों सोता रहा? पुलिस वालों को पता ही नहीं था कि कितने लोग आ रहे हैं। पुलिस एसडीएम की बात को झुठला रही है। पुलिस का कहना है कि जो अनुमति पत्र उन्हें दिया गया था साइन करने के लिए और परमिशन देने के लिए, उसमें केवल सत्संग की बात लिखी गई थी। लोग कितने आएंगे ये संख्या नहीं बताई गई थी, उस हिस्से को ब्लैंक छोड़ दिया गया था। अरे गजब हाल है, जब संख्या ही नहीं पता थी, ब्लैंक छोड़ दिया गया था, तो तुमने अनुमति दी कैसे? वो अनुमति मांग रहे थे या तुम्हें आदेश दे रहे थे कि कार्यक्रम हो रहा है, चुपचाप अनुमति पत्र पे साइन कर दो? बाबा का सत्संग एक हॉल में हुआ, हॉल में बंद जगह पे, लाखों की भीड़ के बावजूद बंद जगह पर कार्यक्रम करना बेवकूफी नहीं है, अपराध है जो कि जानलेवा साबित हुआ है। इतने लोग मरे, इतने घायल हुए, बाबा पर कुछ तो कार्रवाई हुई होगी ना? नहीं, इस मामले पर जो एफआईआर हुई है उसमें बाबा का नाम तक नहीं लिखा गया है। सारा ठीकरा केवल और केवल सेवादारों और आयोजकों के सर पर फोड़ दिया गया है। अरे सेवादारों को यह अधिकार तो बाबा ने ही दिया होगा ना कि अगर भक्त मेरे पास आए तो उन्हें पीछे ढकेल देना। जिस बाबा के बुलावे पर इतने सारे लोग आए उसका नाम तक इस एफआईआर में नहीं है। क्या निकम्मा प्रशासन है, धिक्कार है इनके ऊपर। जिस वक्त ये रिपोर्ट तैयार हुई है तब तक बाबा पे कार्रवाई तो दूर, उससे पुलिस वालों की बातचीत तक नहीं हो पाई है। वैसे ये जान लीजिए कि बाबा फरार होकर के कहीं छुपा नहीं है, बल्कि अपने मैनपुरी आश्रम में ही है, पर किसी की हिम्मत नहीं है कि उससे बात भी कर पाए। अमर उजाला की रिपोर्ट देखिए, हादसे के बाद फरार बाबा के पास सीईओ पहुंचे, पर बाबा की हनक ऐसी कि उन्हें एंटरटेन ही नहीं किया, बात किए बिना ही वापस भेज दिया। बाबा अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ इस आश्रम में बैठा हुआ है। सीईओ भोगांव सुनील कुमार आश्रम में पहुंचे, लेकिन बाबा ने उनसे मुलाकात नहीं की, बात नहीं की, जिसके बाद वो वापस लौट आए। देख रहे हैं आप, जो यूपी पुलिस गरीबों के साथ बर्बरता में टॉप पर है, वो ऐसे रसूखदार बाबाओं के आगे कैसे मजबूर हो गई है। आखिर इन बाबाओं का रसूख बनता कैसे है? अमीर लोगों की वजह से, जो इनके भक्त हैं, जो नेता हैं, उनकी वजह से। जिस तरह से आसाराम जैसे बलात्कारी बाबाओं को भाजपा का प्यार मिलता था, कुछ ऐसा ही हाल यहाँ भी है। अखिलेश यादव इस बाबा की तारीफ करते हुए ट्वीट करते हैं, प्रवचन सुनते हुए फोटो डालते हैं, जय जय करते हैं। हादसे के बाद भी अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए बाबा पर कोई सवाल नहीं उठाया है। हाँ, सरकार और प्रशासन को ही कोसते रहे। ऐसा नहीं है कि बाबा ने यह हरकत पहली बार की है और इससे पहले क्योंकि इसने ऐसी हरकत नहीं की थी इसलिए किसी भी नेता को पता नहीं था। इससे पहले भी ये इस तरह की हरकतें करता रहा है। झूठ बोल करके परमिशन लेना, जबरदस्त भीड़ जुटाना और कोई व्यवस्था ना करना। जब कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगा था, जब मीडिया मुसलमानों को कोरोना फैलाने के लिए कोस रही थी, तब इस बाबा ने अपने कार्यक्रम में 50,000 की भीड़ जुटाई थी। इस बार की तरह ही तब भी इसने केवल 50 लोगों को जुटाने की अनुमति ली थी, लेकिन भीड़ जुटाई 50,000 की। ये सब कुछ जानते हुए भी नेता इनके चरणों में गिरते हैं, इन्हें बढ़ावा देते हैं, जिसकी सजा जनता भुगतती है। पहले भोले बाबा के कार्यक्रम में दुर्व्यवस्था ने लोगों को मारा, फिर योगी बाबा के अस्पतालों के खस्ता हाल ने। भगदड़ के बाद घायलों को अस्पताल लेकर लोग भागे, मगर अस्पताल में न दवाइयां थी और ना ही बेड थे। कितने ही लोग हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मरे क्योंकि उन्हें तुरंत उपचार नहीं मिल पाया। कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि वो अपने घर वालों को लेकर के अस्पताल आए, लेकिन इलाज नहीं किया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। मौत के आंकड़े बढ़ने में अस्पताल की बदहाली भी एक बड़ा कारण बना। न्यूज़ 24 की ये रिपोर्ट देखिए, इसमें कहा गया है कि अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा कि लाशों को ढकने के लिए चद्दर तक नहीं है। जो घायल हॉस्पिटल पहुंचे उनको इलाज नहीं मिल पाया। किसी को हाथरस, किसी को आगरा, तो किसी को अलीगढ़ रेफर किया गया। मृतकों की तलाश में परिजन हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं।
इस बीच सिकंदराव ट्रॉमा सेंटर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां घायलों को इलाज नहीं मिला, इसलिए इतने सारे लोगों की जान चली गई। हादसे में जुटे घायलों के परिजनों ने कहा कि जो घायल हैं वो भी 2 घंटे में मर जाएंगे, क्योंकि अस्पताल में न स्ट्रेचर है ना ही डॉक्टर हैं। घटना स्थल पर एम्बुलेंस नहीं होने से भी लोग नाराज नजर आए। लोगों ने कहा कि हम लोगों को खींच खींच करके ले आए हैं, यहाँ लाए तो हैं लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। इस दौरान लोग सरकार और प्रशासन पर भी गुस्सा दिखे। उनकी आंखों में अपनों को खोने का गम था। हादसा होने के बाद अब जाकर के प्रशासन और बाबा के कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इन बाबाओं को बढ़ावा दिया है। इस बाबा को भी जेल में डालो और इसके सेवादारों को भी। शर्म आनी चाहिए इन ढोंगियों को, शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आनी चाहिए पुलिस प्रशासन को भी, जिन्होंने जनता को महज संख्या बना दिया है, जिसकी मौत के आंकड़े बनते हैं, बढ़ते रहते हैं और ये मजे का जीवन जी रहे होते हैं। हाथरस में जो घटना हुई है उस पर आप क्या सोचते हैं? आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? और पूरा जो रवैया रहा है प्रशासन का, उस पर आपका क्या सोचना है, ये हमें कमेंट करके जरूर बता दें। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आगे भी आते रहें। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।